हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के पदार्थ टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पदार्थ के छोटे जो परमाणु और इनके बारे में क्लास में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। आज हम उसके आगे पदार्थ टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, ये जो पदार्थ है इसमें हम एक चीज देखते हैं कि पदार्थ जो है किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से। अब परमाणु से ही बना है, या आप कहेंगे अणु से बना होता है, या आप कहेंगे आयन से बना होता है। तो मैं एक शब्द का उपयोग करता हूं कि पदार्थ जो है अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। अब अवयवी कणों में आपके आ जाते हैं परमाणु, अणु, आयन। अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, परमाणु आ गया, अणु आ गया, आयन आ गया। पदार्थ जो है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु हो गई। अच्छा, पदार्थ को एक बात बता देते हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है। देखो, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है उसमें। थोड़ा सा हमारे को क्या शब्द का उसका बोलने का जो लहजा होता है उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। ये द्रव्य होता है ना कि द्रव, इसलिए कंफ्यूज ना हो। इसको द्रव्य भी कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। और जो द्रव होता है वो पदार्थ की एक अवस्था होती है, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करें तो पदार्थ में अवयवी कण हो गए। इन कणों के बीच में क्या होता है? अंतरा आणविक बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? अंतरा आणविक बल पाया जाता है। भाई कण है, वो कण जुड़ेंगे किससे? तो अंतरा आणविक जो बल पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी अवस्थाओं पर। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक बार आप खुद सोचिए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो हम बात करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, जो कि है, मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, ठोस, द्रव, गैस। चौथी आपकी होती है प्लाज्मा। 5वीं होती है आपकी बीईसी। बीईसी की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पहले हम मुख्य जो है अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। पदार्थ की कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं हम? ठोस अवस्था की। ठोस कि भाई ठोस अवस्था में ऐसा क्या है? तो हम बात पहले ही कर चुके हैं कि पदार्थ में अवयवी कण पाए जाते हैं। अब अवयवी कणों के आधार पर हम ठोस को पढ़े तो अवयवी कण कैसे पाए जाते हैं? पास पास मौजूद होते हैं। कैसे मौजूद होते हैं? पास पास पाए जाते हैं। अवयवी कण कहां पाए जाते हैं? पास पास में पाए जाते हैं। अब अवयवी कणों के बीच वही बात, अंतरा आणविक बल पाया जाएगा। मैं इसको यहां पर शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, अंतरा आणविक बल। तो अंतरा आणविक जो बल होता है उसका मान क्या होता है? इसमें उच्च होता है। यानी कि जो ये अवयवी कण है वो तीव्रता से जकड़े हुए होते हैं, यानी कि वो बंधे हुए होते हैं, उनमें अंतरा आणविक बल उच्च लगा होता है, मजबूत बल लगा होता है। इस वजह से ये कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अब इनकी बात करें हम आकार की और आयतन की, तो आकार इनका क्या होता है? निश्चित होता है। साथ ही आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। आगे हम बात करते हैं घनत्व की। अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे कि घनत्व का, तो एक बात बताइए, घनत्व का सूत्र होता है आपके
द्रव्यमान बटा आयतन। अब इससे अंदाजा लगाते हैं, द्रव्यमान कैसा है इसका, निश्चित। आयतन कैसा है इसका, निश्चित। द्रव्यमान भी इसका कैसा है, निश्चित है। और साथ ही आयतन भी कैसा है, निश्चित है। तो जाहिर सी बात है कि घनत्व कैसा हो जाएगा इसका, एक निश्चित इसका घनत्व हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप काफी उदाहरण आपके सामने, जैसे आप कमरे में स्टडी कर रहे हैं तो आपके सामने टेबल रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, मोबाइल है, ये सभी क्या है, हमारी ठोस है। साथ ही पत्थर है, ये भी हमारा ठोस है। बर्फ देखो कितना शानदार, हम बात भी करेंगे इस पर, द्रव की अवस्थाओं पर, जल की अवस्थाओं पर। लेकिन अभी हम बात करते हैं बर्फ की। बर्फ क्या है, हमारा एक ठोस में गिनती होती है इसकी। अच्छा, कंपटीशन एग्जाम का हम बहुत शानदार एक क्वेश्चन बना पिछले समय में, क्योंकि आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं, यहां पर आपको पिछले क्वेश्चनों के बारे में भी बताया जाता रहा है। तो हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पूछा गया कि शुष्क बर्फ क्या है। आप दो क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक तो शुष्क बर्फ जो है किसमें गिनती होगी, शुष्क बर्फ की। तो शुष्क बर्फ की गिनती किसमें होगी, ठोस के उदाहरणों में ही इसकी गिनती होगी। दूसरी बात करें कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, इंग्लिश में पूछ ले, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ आखिर क्या है। तो पहले आप सुनिए, जो ठोस CO2 होती है इसको क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो कभी एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से शुष्क बर्फ है, और वो 4 एग्जाम्पल दे देगा और एक एग्जाम्पल में देगा आपको ठोस CO2, तो आपको इस पर टिक कर देना है। कंपटीशन एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है। अगली अवस्था, हमने ठोस के बारे में पढ़ा, अब हम अगली अवस्था की बात करते हैं, द्रव अवस्था के बारे में। आप चाहें स्क्रीनशॉट लेवें क्लास का, जो टॉपिक हम स्टडी करते हैं उसका। हाँ, तो हम अगली बात करते हैं द्रव की। देखो अभी ही बात की थी कि एक तो होता है द्रव्य, पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, लेकिन द्रव उसकी अवस्था है, तो इसमें हमारे को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम बात करते हैं द्रव अवस्था की। अब ठोस में सबसे पहले देखो, साथ के साथ याद करने का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको जब एक ही टॉपिक में अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तो इसका एक तीनों का एक ब्यौरा है, तो तीनों को हम कॉम्प्रोमाइज, उनको डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि भाई अवयवी कण पास पास होते हैं, तो बिल्कुल द्रव अवस्था में क्या पढ़ेंगे, देखो अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा दूर पाए जाते हैं। हो गया याद, अवयवी कण ठोसों की अपेक्षा दूर पाए जाते हैं। अगला, अब अवयवी कणों के बीच पॉइंट टू पॉइंट याद करें, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब जो इनका अंतरा आणविक बल होता है उसका मान क्या हो जाएगा, ठोसों में ज्यादा था तो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, यानी कि ठोसों से कम होता है। किससे कम होता है, ठोसों से। आगे बात करते हैं हम आकार की। तो आकार, द्रव को किसी भी आकार में डालेंगे, यानी कि जिस भी पात्र में डाला जाता है वो उसी के रूप ले लेता है। यानी कि ठोस का आकार कैसा हो गया, अनिश्चित आकार इसका हो गया। साथ ही आयतन की बात करें तो आयतन जो है वो इसका कैसा होता है, निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। अच्छा, एक नया गुण जो इसमें आ जाता है वो है श्यानता का। श्यानता कह दीजिए, एक आप कह सकते हो बहना, यानी कि बहने का गुण। बहने का गुण इसमें आ जाता है, यानी कि द्रव कैसा होता है, द्रव बहता है। द्रव क्या करता है, बहता है। बहने का गुण द्रव में पाया जाता है। श्यानता का मतलब है बहने के गुण का विरोध करना।
बहने के गुण का विरोध करना। अब बहने के गुण का विरोध करेगा, यानी कि द्रव बहने का गुण उसमें पाया जाएगा। कोई द्रव धीरे बहेगा, कोई द्रव तेज बहेगा, तो इस गुण को आप क्या कहेंगे? शांतता इसका कहेंगे। अब हम बात करते हैं, देखो इसको 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी, पेट्रोल, शहद। तो शहद की शांतता क्या होती है? सर्वाधिक होती है, यानी कि शहद सबसे धीरे बहता है। फिर पानी की शांतता क्या होती है? शहद से थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि पानी तेजी से बहेगा। पेट्रोल की शांतता सबसे लास्ट में आती है, क्योंकि पेट्रोल अधिक तेजी से, मतलब उड़ जाएगा, इतना तेजी से बहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, उदाहरण भी आपके हो गए, पानी, पेट्रोल, शहद। द्रव अवस्था हो गई। द्रव अवस्था के बाद हम बात करते हैं गैस अवस्था की। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। देखिए, आप इनको जिस भी तरीके से याद करें, एक अंतर के तौर पर, एक गुणों के तौर पर, एक इनकी विशेषताओं के तौर पर, यह इसमें अपनी स्वेच्छा से आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं। गैस अवस्था की बात करते हैं। पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट किसका आएगा बताइए आप? हाँ, अवयवी कणों का। किसका आएगा? अवयवी कणों का। अवयवी कण जो है कहां पाए जाते हैं? दूर दूर। आप जानते हैं भाई, गैस तो मतलब खुले में छोड़ा और वो उड़ जाएगी, उसको वैसे बंद करके रखना पड़ता है, तो गैस उड़ जाएगी, यानी कि उसके कण जो है ना, वो कैसे पाए जा रहे हैं? दूर दूर उसमें पाए जा रहे हैं। अब कण दूर दूर है, तो कणों के बीच जो लगेगा बल, यानी कि अंतराण्विक जो बल है, वो कैसा पाया जाएगा? वो बहुत कमजोर बल पाया जाएगा, यानी कि आप यूं कह सकते हो अंतराण्विक बल कैसा है इसमें? बहुत कम है। कैसा है? बहुत कम है। अब आगे बात करें गैस का आकार, यानी कि आकार कैसा होता है इसका? आकार इसका होता है अनिश्चित। बहुत सारी गैसें हैं वायुमंडल में, हमारे आसपास के वातावरण में, तो गैस का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। साथ ही हम बात करें आयतन की, तो गैस का आयतन भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अंतराण्विक बल भी बहुत कम होता है। अवयवी कणों के मध्य जो दूरी है, यानी कि वो अवयवी कण बहुत दूर दूर इसमें पाए जाते हैं। तो पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं आपने पढ़ी, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में आपने पढ़ा, द्रव के बारे में आपने पढ़ा, गैस के बारे में पढ़ा। साथ ही एक मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, वो कौन सा था आपका? एक बार आप कमेंट भी करें। शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन को आप नोट करके रखिएगा। शुष्क बर्फ के नाम से किसको जाना जाता है? ड्राई आइस के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। किसको जाना जाता है बताइए? ठोस CO2 या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। आप इस क्वेश्चन को पढ़े। अच्छा, ये काउंटिंग किस में होएगा? ये गिनती होता है हमारे ठोस अवस्था में। अच्छा, मैं पानी की बात कर रहा था, जल के लिए। तो हमारे एक जल की जो बहुत अच्छी खूबी है ना, वो पता है क्या है? ये तीनों अवस्था में मौजूद है, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा, ठोस के रूप में किस रूप में पाया जाता है जल? बर्फ के रूप में। द्रव के रूप में किस रूप में है? जल, सामान्य, यानी कि सामान्य जल। ठीक है। गैस के रूप में किस रूप में हो गया? भाप बन गया, बाष्प। ये हो गया ठोस, ये हो गया द्रव, ये हो गया गैस। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा। चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा। 5वीं अवस्था है हमारी BEC। BEC की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में हम पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्थाएं तथा इससे बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।
क्या क्या